चलिए आज फिर हम बात करते हैं। मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ और पहले ही मैं आपसे कह देती हूँ कि अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को और शेयर भी करें। आज का हमारा टॉपिक है व्यवसाय में सफलता। आज के दिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और उसके लिए क्या करना चाहिए। पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं कि पढ़ ले बेटा नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ ले बेटा नहीं तो ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाएगा तुझे। जो व्यवसाय कर रहे हैं वो लोग अपने बच्चे को व्यवसाय भी साथ में सिखाते जाते हैं, दुकान में बिठाते हैं कि सीख ले, लेन देन सीखेगा, सब कुछ करेगा और बच्चा सीखता जाता है, करके बड़ा होता है वो और व्यवसाय में जाता है। लेकिन व्यवसाय में जो चाहते हैं हम वो सफलता नहीं मिल पाती है। क्या करें जो कि हम जो भी व्यवसाय करने जा रहे हैं, जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। छोटा व्यवसाय करने जा रहे हैं हम, जैसे दुकान खोली तो दुकान में जो बैठते हैं हम तो वो हम वैसे देखा जाए तो वो व्यवसाय नहीं है, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि हम किसी की नौकरी नहीं बजा रहे हैं। हम जा कर के बैठे और वहाँ सुबह से 7 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक हमने दुकान खोली और सामान की खरीद फरोख्त करी। लोग आए, लेके गए सामान, उनसे हमने बातचीत की। ये व्यवसाय नहीं। व्यवसाय तो वो जहाँ हम ना मौजूद हों और फिर भी हमारा काम चले और हमारे पास पैसा उतना आता जाए, उसको हम व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय का मतलब है कि कम से कम आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो काम कर रहे हैं और जिनको आप तनख्वाह दे रहे हैं। तो एक तो देने का सुख मिलता है उसमें कि हम दे रहे हैं किसी को, हम इस लायक हैं, भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी की रोजी रोटी का साधन बन पा रहे हैं। और जब हम व्यवसाय करने चलते हैं, कोई भी व्यवसाय करने चलते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो पहले से व्यवसाय में हैं उसको वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अभी व्यवसाय उन्होंने कभी किया ही नहीं, ना उनके घर में किसी ने किया, लेकिन विचार आया कि पढ़ लिख गए, नौकरी तो है नहीं, चलिए व्यवसाय कर लें। आजकल हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें लोगों को लोन्स भी मिलते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलते हैं, सब्सिडी मिलती है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन फिर भी क्या व्यवसाय करें, किस तरह से करें? तो सबसे पहला कदम जो है इस व्यवसाय में सफलता के लिए कि पहले आपको एक विचार होना चाहिए। क्या व्यवसाय करें, उसके लिए आपको एक मन में होना चाहिए, सोच होनी चाहिए कि कौन सा व्यवसाय करें जिसमें हमें 100% सफलता मिलेगी। आजकल मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आप नेट पर सर्च करिए कि कौन से आजकल बहुत सारे प्रचलित व्यवसाय हैं जिनमें से कि आप अपनी पसंद का, अपने अंदर की जो इच्छा है उस पसंद का व्यवसाय चुनें, ना कि भीड़ चाल में निकल पड़े। वो बहुत सारे सैकड़ों आपको व्यवसाय दिखाई देंगे इंटरनेट पे, उनमें से आप अपनी चॉइस का, अपनी पसंद का व्यवसाय चुनिए। कहते हैं विचार बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि विचार ही आविष्कार की जननी है। अगर विचार ना आया होता थॉमस एडिसन के दिमाग में तो ये बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ होता। बहुत सारे ऐसे आविष्कार आप देखेंगे जो कि जिसके लिए पहले विचार आया, किसी भी काम के लिए पहले विचार आता है। तो विचार लाएं अपने मन में कि क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं। उस बिजनेस में आप, क्योंकि जब अपने मन का आप बिजनेस चूज कर रहे हैं तो उसमें आपका मन लगेगा करने में, जबरदस्ती नहीं है कहीं भी आपको कि नहीं जबरदस्ती इस काम को करना है बैठ करके। दुकान थी पापा की तो पापा ने कहा बेटा तुम्हें दुकान में बैठना है। मन तो था हमारा आर्टिस्ट बनने का और हम बन गए दुकानदार, तो वहाँ हमारा मन नहीं लग रहा है, तो सफलता कैसे मिल जाएगी। दूसरा जो इसके लिए आपको सफलता के लिए दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है एक्शन। यानी जो एक्शन है उसको भी हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक स्पिरिचुअल एक्शन और दूसरा है हमारा फिजिकल एक्शन। तो स्पिरिचुअल एक्शन को हम जब बात करते हैं तो उसमें हम पहले आपने देखा होगा हर दुकान में, हर जगह जहाँ कहीं भी जो व्यवसायी हैं उनके यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ होता है, उसमें भगवान की मूर्ति रखी होती है और रोज़ सुबह सुबह उसकी पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि आज का दिन हमारा सफल निकले। तो ये हमें स्पिरिचुअली अपने व्यवसाय को भगवान को अर्पण करना है कि हम आपकी प्रेरणा से मैं ये व्यवसाय शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे
दिन दूनी रात चौगुनी सफलता दीजिएगा। और फिजिकल एक्शन करना है उसमें हमें, कि हमने ये नहीं कि मन में सोच लिया, भगवान को धन्यवाद दे दिया और उसके बाद में बैठ गए कि अब तो हमारा व्यवसाय हो जाएगा। नहीं, उसमें जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो सारी करें। मान लीजिए आपको दुकान का कंस्ट्रक्शन कराना है, इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन कराना है, ये सब चीज़ें, उस सब के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। तो आपको एक्शन करना पड़ेगा, प्रतिदिन उठ करके अपने काम के लिए समय से जाना पड़ेगा, आपको अनुशासित होना पड़ेगा। जब अनुशासन होगा तो व्यवसाय में आप नियम से उस काम को करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यवसाय के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, वो पुस्तकों के माध्यम से और सफल लोगों के माध्यम से आप उस बारे में नॉलेज लें। अब आप करने तो जा रहे थे हार्डवेयर का बिजनेस, और आपका दोस्त क्योंकि एक डॉक्टर था, तो उस डॉक्टर से आप सलाह लेने पहुंच गए। तो डॉक्टर तो मरीजों की सलाह दे सकता है, वो इलाज की सलाह दे सकता है, वो आपको हार्डवेयर की सलाह नहीं दे सकता है। हार्डवेयर की सलाह लेनी है तो हार्डवेयर एक्सपर्ट के पास में जाइए, वो आपको सलाह देगा। और फिर आप अपने एक्शन में लग जाइए, काम में लग जाइए। रूपरेखा व लक्ष्य को तैयार करें। पहले रूपरेखा बनाएं कि भाई मुझे हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करना है, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। पहले सीखा, सीखने के बाद स्टेप वाइज उसकी एक रूपरेखा हमने बना ली, और उस रूपरेखा पर आपको नियमित रूप से चलना है। फिर जो मैंने बताया कि सफल लोगों की सलाह लें। जब तक कि आप सफल लोगों की सलाह नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने काम करने की कोई वजह बनाएं, क्योंकि जब तक आप कोई काम करने जा रहे हैं उसका क्यों क्लियर नहीं है कि क्यों आप इस काम को करने जा रहे हैं, तब तक वो काम आप ना तो करेंगे और ना आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो क्यों क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, और आजकल कोरोना की वजह से कहीं बाहर नहीं निकल सकते, तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, और मुझे लोगों को अच्छी बातें बताना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी दिन मैं किसी को कोई अच्छी बात ना बताऊं तो मुझे लगता है आज मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो इसका मतलब मेरा क्यों क्लियर है। आपको भी अपना क्यों क्लियर करना है कि किस लिए आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा व्यवसाय आप करना चाहते हैं। आप अगर किसी प्रोफेशन में हैं, टीचर हैं आप, उसमें वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, तो क्यों बने आप वो। क्या किसी के कहने से बन गए थे, और या अपने अंदर की प्रेरणा की वजह से बने थे। तो वजह बनाएं कोई भी काम करने की, किसी की भी कोई भी वजह हो सकती है। नियम बनाएं, अपने अनुशासन में रहें कि हमको ये काम कितने टाइम तक करना है, किस तरह से करना है। क्या मैं जो नियम मैंने बना रखे हैं उन नियमों पर चल रहा हूँ। जैसे नियम बनाया आपने, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, पूरी तरह से ईमानदारी से आपको अपना व्यवसाय करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं और बेईमानी में खुश होते हैं। मिलावट कर ली और खुश हो गए, ज़्यादा पैसा ज़रूर आ गया, लेकिन क्या आत्मसंतुष्टि मिली आपको। आपको कहीं ना कहीं आपकी वो बेईमानी जो है वो कचोटती रहती है, क्योंकि आप अपने जज खुद हैं। आप जब रात को सोने लगते हैं तो वो बेईमानी किया हुआ, भले ही पैसा आ गया आपके पास में, लेकिन बेईमानी किया हुआ विचार आपके दिमाग में भरा रहता है। आपको सुख नहीं मिल पाता, पैसा होने पर भी सुख नहीं मिल पाता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत पैसे वाले हैं लेकिन उनके घर में सुख नहीं है, बीमारी भरी पड़ी हुई है, आपस में लड़ाइयाँ हैं, कलेश है, कलह है, तो वो भी कोई सुख नहीं है। तो इसलिए सुखी होने के लिए आपको नियम बनाने पड़ेंगे कि आप ईमानदारी से दूसरों की सेवा करते हुए तब अपने व्यवसाय को करें। देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है। लोगों से मित्रता करें। व्यवसाय में सफलता में सबसे ज़्यादा सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। लोगों से मित्रता करें, हर एक से हंसकर स्माइल के साथ में बात करें, चाहे वो ग्राहक आपसे कुछ सामान लेके जाए और या ना लेके जाए। आपके बिजनेस में वो कुछ योगदान करे, अब रुपए पैसे से कुछ खरीदारी करके आपके बिजनेस का को हायर करके ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। हंस करके उसके साथ बात करिए। 10 बार उसने आपको मना कर दिया लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप उसके पास जब भी वो मिलता है तो बहुत हंस के बोलिए, उसको लगातार फ़ोन कॉल से बात करते रहिए। देखिए वो भी आपका एक दिन दोस्त बन जाएगा और आपके बिजनेस में ज़रूर वो आपकी मदद करेगा, ज़रूर वो आपसे कुछ ना कुछ खरीदारी करेगा। मुझे एक वाकया याद आता है कि एक बार मैं एक दुकान पर गई और मुझे वो रेशमी धागे चाहिए थे कढ़ाई के लिए।
तो मैंने उससे कहा कि मुझे हरे रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, भूरे रंग का रेशमी धागा दिखा दीजिए। अब उसने निकाला और दे दिया। तो हरे रंग में कुछ हल्के रंग का था। मैंने कहा गाढ़े रंग का है, तो उसने गाढ़े रंग का निकाल दिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा कि अरे काला रेशमी धागा मैं भूल गई, काला रेशमी धागा और बता दीजिए। उस दुकानदार को इतना गुस्सा आया कि उसने दुकान में जितने भी धागे के डिब्बे थे सारे निकाल करके मेरे सामने फेंक दिए। बोला लो जो चाहिए सो ले लो। और मैंने वहां से एक भी धागा नहीं लिया, कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि मेरा भी मन खराब हो गया था। अब सोच के देखिए कि अगर वो अच्छा व्यवहार करता और मैंने एक काला ही धागा तो मांगा था या दो और मांग देती। हर व्यवसायी वो सफल होता है कि जो ग्राहक के उठ जाने के बाद में भी, पसंद ना आने पर भी, उसकी पसंद का चीज़ ना मिलने पर भी वो बार बार दिखाता रहता है उसको कि नहीं ये और देखिए मैडम, ये और ट्राई करके देखिए, ये देखिए ये आपकी पसंद का ज़रूर निकलेगा। जब तक कि वो कोई चीज़ आपको दे नहीं देता है, वो व्यवसायी सफल होता है, क्योंकि वो लोगों से संबंध बनाना चाहता है। अगर आप उसकी दुकान के सामने से निकल रहे हैं, कभी रास्ते में मिल गए, तो भी वो बहुत खुश होकर के आपसे नमस्ते करता है और प्यार से बात करता है। ये होता है मित्रता और अच्छा व्यवहार। जाने अनजाने हम जाने कितने लोगों के मित्र बन जाते हैं, कितने लोगों को अपने मित्र बना लेते हैं, कितने लोगों से हमारी ऐसी दोस्ती, प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है कि हम हमेशा मिलते ही रहते हैं। जरूरी नहीं कि हम उनके व्यवसाय में कुछ खरीदारी कर रहे हैं या कुछ लेन देन कर रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने ही जा रहे हैं, किसी वकील से मिलकर हम अपने अपने किसी केस को ही हमें हल करवाना है, तभी हमारी उससे दोस्ती होगी। नहीं, वैसे भी हो सकती है। और ये हमारे व्यवसाय में बहुत मदद करता है। और प्रतिदिन जैसे सुबह आप अपना काम शुरू करने से पहले ईश्वर को पूजा अर्चना करके तब आपने काम शुरू किया था, उसी तरीके से जब चलने लगे अपने काम से, व्यवसाय से वापस आने लगे, तो फिर एक बार ईश्वर का धन्यवाद दें कि आज का दिन बहुत अच्छा निकालने के लिए हे ईश्वर आपका धन्यवाद। चाहे आज आपका व्यवसाय बिल्कुल मंदा रहा, कुछ भी नहीं हुआ उस व्यवसाय में, लेकिन फिर भी आप ईश्वर को धन्यवाद दें और फिर धन्यवाद दे करके आप वापस घर आए और फिर रात को अगले दिन की दिनचर्या के बारे में सोचते हुए कि कैसे आप अपने नए दिन को शुरू करेंगे और क्या क्या काम आपको उसमें करने हैं, ये सारी बातें आप सोचते हुए, विचार बनाते हुए और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए तब सोएं। अगले दिन फिर आप उसी काम में लग जाएं और इसी क्रम को निभाते हुए, लोगों से मित्रता बढ़ाते हुए, सफल व्यक्तियों से मिलते हुए, अगर हो सके तो सफल लोगों की पुस्तकें भी पढ़ते रहें। घर से निकलते टाइम आप सोच रहे होंगे कि अब मैं पूरे दिन तो लगा रहूंगा अपने काम में, मुझे कहाँ टाइम मिलेगा। कुछ भी कह लीजिए, हर व्यक्ति को 24 घंटे, जितनी देर वो दुकान में बैठा है, जितनी देर वो अपने व्यवसाय में है, अपने बिजनेस में है, अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में है, अपने क्लिनिक पर है या अपने चैम्बर में है, कहीं भी है वो व्यक्ति, पूरे टाइम 10 घंटे अगर तो 10 घंटे के हर मिनट, हर सेकंड वो व्यस्त नहीं है। एक दो पुस्तकें वहाँ भी रख लीजिए, उनको पढ़िए। हो सके तो सफल लोगों की वीडियो सुनते रहिए, आपको नकारात्मक विचारों से ये अलग ले जाएगा। अपने व्यवसाय के बारे में जो नकारात्मक विचार अक्सर आ जाते हैं कि अरे आज तो कोई आया ही नहीं, अरे आज तो कुछ चला ही नहीं, आज तो काम ही नहीं हुआ, ये विचारों से भी हटाता है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को वो फालतू चीज़ें सुनने का, सोचने का मौका ही नहीं दिया। क्योंकि हम जैसे ही हमें खाली टाइम मिला, हम या तो किताब पढ़ने लगे, दोस्तों के साथ बातें करने लगे, या फिर हमने, और दोस्तों के साथ बातें करने में भी नकारात्मक बातों को ना करें, कोशिश करें कि सब लोगों के, सफल लोगों के बारे में चर्चा करें, अच्छी बातों के बारे में चर्चा करें, देश में क्या अच्छा हो रहा है उसकी चर्चा करें। तो देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है आपको। इन सारे नियमों को अगर आप पालन करते हैं, तो कुछ नियम है, इसी तरह के मैं और नियम आपके सामने बताती रहूँगी अगले अपने वीडियोज़ में, तो फॉलो करिए और सफलता पाइए। धन्यवाद।